जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में सामान्य हिंदी से रिलेटेड साथियों जो आपके है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे संबंधित हम आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन साथियों कि जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है या कि जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अपूर्व या फिर ऑप्शन डी अनुपम। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जो पहले कभी नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभूतपूर्व। दूसरा हमारा क्वेश्चन साथियों, जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी अजर या फिर ऑप्शन डी आगम। यानी जो कहा ना जा सके, इसके लिए क्या है। तो इसका सही जवाब है अकथनीय। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है। अगला हमारा क्वेश्चन है समय की दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन ए अनुकूल, ऑप्शन बी समयानुकूल, ऑप्शन सी प्रतिकूल या फिर ऑप्शन डी समयानुकूल। ये आपको बताना है कि जो समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समयानुकूल। ठीक है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि जो क्या है, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी विशेषज्ञ या फिर ऑप्शन डी कृतज्ञ। यानी जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी सुगत, ऑप्शन सी सुगर्दन या फिर ऑप्शन डी सुग्रीव। क्या हम जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका सही जवाब है सुग्रीव। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है लौकिक। क्या है लौकिक। ऑप्शन ए पकड़ लिया गया, ऑप्शन बी एक समान दिखने वाला, ऑप्शन सी लौकी से बना या फिर ऑप्शन डी जो इस लोक की बात हो। यानी लौकिक के लिए एक शब्द है साथियों, ऑप्शन डी जो इस लोक की बात हो। अगला है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन ए पति पत्नी, ऑप्शन बी युग, ऑप्शन सी युगल या फिर ऑप्शन डी दंपति। पुरुष एवं पत्नी का जोड़ा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दंपति। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी विनियम, ऑप्शन डी अध्यादेश। क्या है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है उसे हम पारस्परिक, ठीक है, नवागत रूप, ऑप्शन सी नवीनीकरण या फिर ऑप्शन डी आधुनिकीकरण क्या कहते हैं। क्या है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवीनीकरण। अगला है साथियों, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिवेदन, ऑप्शन बी ज्ञापन, ऑप्शन सी परिपत्र या फिर ऑप्शन डी अनुस्मारक। क्या है निश्चित समय से भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
अनुस्मारक। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे हम क्या कहते हैं? नश्वर, या फिर शाश्वत, या फिर अमर, या फिर अलौकिक। क्या कहते हैं? वह वस्तु जो नाश्वर हो उसे हम क्या कहते हैं? वह वस्तु जो नाश्वर हो उसे हम नश्वर कहते हैं। अगला है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे हम क्या कहते हैं? उल्टा। ऑप्शन बी परकीया, ऑप्शन सी परित्यक्ता, या फिर ऑप्शन डी बाँझ। चौथा हमारा है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परित्यक्ता। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है साहित्य से संबंध रखने वाला। ऑप्शन ए साहित्यिक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी कवि, या फिर ऑप्शन डी नाटककार। साहित्य से संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं? साहित्यिक। अगला हमारा क्वेश्चन है जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? सरल, सुलभ, सुंदर, या फिर सुप्राप्त। क्या है? जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुलभ। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि जिसका भोजन दूध ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी द्रव्याहारी, ऑप्शन सी दुग्धाहारी, या फिर ऑप्शन डी मांसाहारी। क्या आपको बताना है जिसका भोजन दूध ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दुग्धाहारी। अगला है कि बिना घर का ऑप्शन ए अनाथ, ऑप्शन बी अनाहत, ऑप्शन सी अनिकेत, या फिर ऑप्शन डी अनिग्रह। बिना घर का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनिकेत। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि हमेशा रहने वाला। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी समसामयिक, ऑप्शन सी प्राणदा, या फिर ऑप्शन डी पार्थिव। हमेशा रहने वाला, ठीक है, हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत। अगला हमारा अगोचर। ऑप्शन ए जिसका अनुभव शरीर को ना हो, ऑप्शन बी जिसका अनुभव हृदय को ना हो, ऑप्शन सी जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, या फिर ऑप्शन डी जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। क्या है? अगोचर। अगोचर को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे हम अगोचर कहते हैं। ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। अगला हमारा है युयुत्सु। युयुत्सु। ऑप्शन ए दूसरों को हंसाने वाला, ऑप्शन बी युद्ध करने का इच्छुक, ऑप्शन बी सी लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या फिर ऑप्शन डी सदा अमर रहने वाला। क्या है? युयुत्सु। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युद्ध करने का इच्छुक को हम क्या कहते हैं? जो युद्ध करने का इच्छुक होता है उसे हम युयुत्सु कहते हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाला को क्या कहते हैं हम? किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विवेचन, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी मीमांसा, या फिर ऑप्शन डी समीक्षा। यानी किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाला को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विवेचन। अंतेवासी। अंतेवासी को हम क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन ए अन्य स्थान पर रहने वाला, ऑप्शन बी अंत तक रहने वाला, ऑप्शन सी
गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऑप्शन डी, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। अंत्यवेशी, देखिए अंत्यवेशी हम उसे कहते हैं, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को हम अंत्यवासी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी आस्तिक या फिर ऑप्शन डी मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनकिंचन या फिर निर्धन या फिर नंगा या फिर दरिद्र। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। अगला है क्षेपक। देखिए ऑप्शन ए, दूसरों को क्षमा कर देने वाले को हम क्षेपक कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी, शत्रु पर घातक वार करने वाले को हम क्षेपक कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को हम क्षेपक कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाले को हम क्या कहते हैं? क्षेपक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है क्षेपक हम किसे कहते हैं? क्षेपक जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसके लिए है? क्षेपक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को हम क्या कहते हैं? क्षेपक कहते हैं। अगला है थोड़ा जानने वाला। क्या कहलाता है? अल्पज्ञ या फिर बहुज्ञ या फिर मूर्ख या फिर अज्ञ। यानी थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है अल्पज्ञ कहते हैं। अगला हमारा है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या फिर अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है अकाट्य। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाहूत, अनबोला, अतिथि या फिर अभ्यागत। जिसे बुलाया ना गया हो, क्या हो? जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अनाहूत। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नर्तकी, ऑप्शन बी नटी, ऑप्शन सी अभिनेत्री या फिर ऑप्शन डी नायिका। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है अभिनेत्री। अगला साथियों आशा से बहुत अधिक। क्या है? आशा से बहुत अधिक को हम क्या कहते हैं? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या फिर प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक को हम क्या कहते हैं? आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या फिर गलत। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अप्रत्याशित। तो ये थे साथियों समान हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपके रेलवे का एग्जाम हुआ, बीएड का एग्जाम हुआ, इन सब में पूछे गए आपके क्वेश्चन और आंसर थे। तो यदि आपको हमारी छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार से यदि आपको प्रश्नावली की जानकारी चाहिए, इसी प्रकार से आप प्रश्नावली प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आप किसी भी प्रश्नावली के बारे में जानना चाहते, चाहे आप रस, छंद, अलंकार, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी प्रश्नावली लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार, जय हिंद।